देखो भाई, एक्सरसाइज 9.2 इसका बेसिक तो मैं करा चुका हूँ पिछली क्लास में। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने शुरू करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इन एक्सरसाइज 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक सवाल में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो भाई, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये बात मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, देखो ये पूरी एक्स एक्सिस है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये तो कुछ था ही नहीं। खैर, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। देखो दूसरा सवाल क्या कहता है। पासिंग थ्रू -4,3 विथ स्लोप 1/2। हमें इक्वेशन बतानी है। पासिंग पॉइंट -4,3, पासिंग पॉइंट क्या है? -4,3 और स्लोप क्या दे रखा है? 1/2। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जिसका पासिंग पॉइंट है -4,3 और स्लोप है 1/2। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। तो y माइनस, ये मेरे पास x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई y में कर लो, या पहले 1 की करो। 1 की x में करेंगे, x माइनस माइनस प्लस 4, 2y माइनस 6, x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 2y प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो तीसरा सवाल क्या कहता है। पासिंग थ्रू 0, 0 स्लोप m। पासिंग पॉइंट 0, 0 और स्लोप m। इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस वाई वन एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। इसको उधर भेज दो, y इज इक्वल्स टू mx। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है। पासिंग थ्रू 2,2√3। पासिंग पॉइंट क्या है? 2, पासिंग पॉइंट 2,2√3। फिर आगे क्या कहता है? एंड इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। एंगल क्या दे रखा है? 75 डिग्री। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? स्लोप। क्या होगा स्लोप? tan थीटा, tan 75 डिग्री। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 45 प्लस 30 तो जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो इसमें। किसका फॉर्मूला लगा लो? tan a प्लस, तो ये बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये तो बनेगा ना। तो tan 45 क्या होगा? और tan 30, यहाँ 1, tan 45 1
1/√3। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो क्या आएगा, √3 प्लस अपॉन, और अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं √3 -1 अपॉन, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3 + 1 और √3 -1। तो मेरे पास पासिंग पॉइंट भी आ चुका है और मेरे पास स्लोप भी आ चुका है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। तो कैसे बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन, y - y1 अपॉन x - x1 बराबर m। y - y1, y1 कितना है 2√3, और x माइनस, और m कितना है √3 + 1 और √3 -1। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x - 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x - 2 की मल्टीप्लाई √3 + 1, और y - 2√3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, √3 -1। अगर मैं x किस में कर दूं पूरे में तो हो जाएगा x √3 + 1, बल्कि इसको लिखो √3 + 1 x। इसकी करो माइनस का 2√3 और -2 इज इक्वल्स टू √3 -1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, y में। इस किस में करो कितना आएगा, इस किस में करो प्लस का 2√3, यही आएगा ना। इसके बाद √3 + 1x, अगर मैं इसको उठाकर इधर लाऊं √3 - 1y माइनस 2√3 -y हो जाएगा, इधर आकर प्लस -2√3। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, √3 + 1x माइनस का √3 - 1y, 6 - 2 -2√3 -2√3, और इज इक्वल्स टू, ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है 2 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन -2, 0। तो आप चाहो तो ऐसे लिखो, पासिंग पॉइंट क्या है -2, 0, और स्लोप क्या है -2। तो इक्वेशन क्या बनती है, y - y1 अपॉन x - x1 बराबर m। y - y1 कितना है 0, x - x1 कितना है, और स्लोप क्या है -2। स्लोप -2 दे रखा है, ठीक है, बना लो इक्वेशन। ये x + 2 बन जाएगा ना, y - 0 y बन जाएगा, y की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा y, -2 की x में करोगे माइनस का 2x, ये प्लस का 2 है ना, -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4, उठाकर इधर ले आओ, 2x + y -4 इज इक्वल्स टू 0, +4 आएगा, लो भाई +4। समझ आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबाउ द ओरिजिन।
वाई एक्सिस को 2 यूनिट पर काटा जा रहा है ओरिजिन से ऊपर और मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो ऐसे कितना डिग्री एंगल बनाया और कहां काटा, 0,2 पर। कहां पर काटा, 0,2 पर। तो स्लोप क्या आएगा, tan 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3। पासिंग पॉइंट क्या होगा, पासिंग पॉइंट 0,2, ये x1 है और ये y1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर m। y माइनस y1 कितना है 2, x माइनस x1 ये कितना है 0, m कितना है 1/√3। x इंटू 1 क्या आएगा x, इस किस में करेंगे √3y माइनस 2√3, इसको इधर ले आओ, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। बोलो समझ आ रही है बात, सीधा सीधा बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 2, -4, -1 1 2, इन दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ये x1 y1 है और ये x2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, जब दो पॉइंट दे रखे हो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो y माइनस y1 कितना है 1 और x माइनस x1 कितना है, y2 कितना है -4 -1 2 माइनस, बना दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। मेन काम है फॉर्मूलों का याद होना। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां सवाल, ये सिलेबस में नहीं है भाई, आठवां सवाल सिलेबस में नहीं है, ये आपकी पुरानी बुक है, नई बुक देखोगे उसमें मिलेगा ही नहीं आपको। तो अब सवाल नंबर 9, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं 2 1 -2 3 4 5। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर 2 1 -2 फिर 4 5, यही है ना, ठीक है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। वर्टेक्स आर से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, वर्टेक्स आर से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर दी। देखो यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसका नाम रख लो एस। मीडियन क्या होती है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करने वाली, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ की गई, उसको मीडियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हमने वर्टेक्स आर से सामने वाली साइड पर एक मीडियन ड्रॉ कर दी, उस मीडियन की इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन अगर हमें बतानी है उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो पासिंग पॉइंट के साथ स्लोप मिल जाए या फिर दो पासिंग पॉइंट मिल जाए। हमें इस आर एस की इक्वेशन चाहिए। अब आर का पासिंग पॉइंट तो है मेरे पास, एस का और पता चल जाए,
और हमें पता है कि एस जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है बस। तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज आर एस इज मीडियन, तो देयर फोर एस इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एस क्या है? पी क्यू का मिड पॉइंट है, ठीक है। देखो P कितना है? 2 1। Q कितना है? -2 3। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। कहानी क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अगर मुझे x निकालना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना है? 2 और x2 कितना है? -2 अपॉन 2। 1 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया? 2। तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? 0,2। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ आर एस। आर 4 5 है और एस 0 2 है। ये है x1 y1 x2 y2। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? तो y1 कितना है? 5 और x1 कितना है? 4। y2 माइनस y1 2 माइनस 5 और x2 माइनस x1 y माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 -3 अपॉन, तो ये कितना आएगा? y माइनस 5 अपॉन और 3 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कर दोगे? क्वेश्चन नंबर 10, पुरानी बुक के अनुसार 10 है, नई बुक का 9 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो कहां से पास हो रही है? -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और परपेंडिकुलर है एक लाइन के, जो लाइन 2 5 -3 6 से पास हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। एक लाइन है जो -3 5 से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है एक लाइन पर, और वो लाइन किससे पास हो रही है? 2 5 माइनस इनसे पास हो रही है। हमें इक्वेशन किसकी चाहिए? इसकी। इसका नाम रख लो ए बी। क्या नाम रख लो इसका? ए बी। इसका नाम रख लो सी डी। हमें इक्वेशन किसकी चाहिए? ए बी की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5। -3, 5 से वो पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी एक लाइन के, जिस लाइन के परपेंडिकुलर होगी उसके दोनों पासिंग पॉइंट हमें दे रखे हैं। ये परपेंडिकुलर है। तो जब भी हमें किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो पासिंग पॉइंट के साथ स्लोप, या फिर दो पासिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। हमें इसका एक पासिंग पॉइंट तो दे रखा है। एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ सी 2 5 और डी, सी और इसका स्लोप निकालते हैं। क्या होगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये बनेगा 1 अपॉन -5।
बिकॉज ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू -1। सी डी का स्लोप कितना दे रखा है? -1 इज इक्वल्स टू, बोलो माइनस से माइनस गया, 5 को उधर भेज दो, तो क्या आ गया आपके पास? क्या आया? 5। स्लोप ऑफ बराबर 5। पासिंग पॉइंट ऑफ ए बी, पासिंग पॉइंट ऑफ क्या बता रहे हो? -3, ये क्या है? और ये इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस अपॉन x माइनस इज इक्वल्स टू m, y -5 अपॉन x माइनस -3, और m कितना है? 5। आगे की कहानी कर दोगे ना खत्म? ठीक है। अगला सवाल कौन सा? 11th। देखो क्या कहता है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट के, ज्वाइनिंग द पॉइंट 1023, 1023। एक लाइन परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट के, वो लाइन सेगमेंट ये रहा। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1023, डिवाइड इट इन द रेशो 1:n। इसे कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:n में डिवाइड कर रहा है। हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। ये परपेंडिकुलर भी है, हमें क्या दे रखा है? ए बी सी डी, हमें दे रखा है सी डी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। हमसे सी डी की इक्वेशन पूछी है, लेकिन हमें सी डी का कुछ नहीं दे रखा, ना सी डी का पासिंग पॉइंट ना स्लोप। तो क्या करूं अब मैं इसमें, बताओ। पहले तो मैं ए बी का स्लोप निकालता हूं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कितना आएगा? 3। बिकॉज सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी बराबर -1। स्लोप ऑफ ए बी कितना है? इंटू स्लोप ऑफ सी डी -1। स्लोप ऑफ सी डी क्या आएगा? -1/3। अब रही बात, स्लोप तो आ गया, पासिंग पॉइंट कैसे निकालूं? ये वाला पॉइंट निकाल लूं? ये भी तो पासिंग पॉइंट ही है। तो मैं यहां लिखूंगा C इज पासिंग पॉइंट ऑफ सी डी। अब देखो C कैसे निकालते हैं। इस C को मान लो आप XY, क्या मान लो? इसको बोलो X1 Y1, इसको बोलो X2, इसको बोलो M1। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार x बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। x इज इक्वल्स टू M1 कितना है? 1, और X2 कितना है? 2, M2 कितना है? n, और X1 कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस n। x बराबर आएगा 2 प्लस n अपॉन, ठीक है, y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन
m1 प्लस, तो y बराबर m1 कितना है 1, और y2 m2 है n, और y1 0, तो y बराबर क्या आएगा 3 अपॉन, लो भाई मेरे पास पासिंग पॉइंट भी आ गया, क्या है 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, 3 अपॉन 1 प्लस एन, और स्लोप भी आ गया। बना दो इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ y माइनस y1 x माइनस बराबर m, y माइनस y1 कितना है 3/1 प्लस एन, 3 और x1 कितना है 2 प्लस एन अपॉन, और स्लोप कितना है -1/3, 3 की मल्टीप्लाई करो 3y, इसमें भी करो 9 अपॉन 1 प्लस एन, है ना, इसमें करो -x प्लस, इसे उधर ले जाओ, x को उधर लाओगे x प्लस 3y, 2 प्लस एन अपॉन, और प्लस, कोई दिक्कत, तो कितना आएगा x प्लस 3y, एलसीएम रहा 1 प्लस, और ऊपर रहा 11 प्लस, अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दूं तो 1 प्लस एन एक्स, और 3 1 प्लस एन वाई बराबर 11 प्लस एन, ये आंसर है। कोई दिक्कत, यहीं तक कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में।